second last part of today's section, that is Islamic studies. एट मार्क्स एडी के अंदर, 10 मार्क्स इंस्पेक्टर के अंदर, इसका इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर। इस्लामिक स्टडीज़ जो है ना, इसको आप डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा है प्री प्रॉफिट प्रॉफिट्स। इनका आपको पता होना चाहिए कुरान पाक के अंदर कितने अम्बिया का जिक्र है, उनके क्या क्या वाक़यात हैं, और उन वाक़यात में ये, इसको पढ़ने के लिए जैसे कसरतुल अंबिया किताब है वो पूरी पढ़नी पड़ती है। देन हमें आइडिया होता है कि कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे अंबिया मौजूद हैं। देन नंबर 2 पे हमारे पास जो चीज़ आती है वो आती है प्री प्रॉफिट अरेबिया, कि अरब की सूरत हाल पैगम्बर के आने से पहले क्या थी, पैगम्बर के आने से पहले अरब की सूरत हाल क्या थी। नंबर 3 इंटरनेशनल ऑर्डर बिफोर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, पैगंबर के आने से पहले दुनिया के अंदर बड़े हेजेमन्स कौन से थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया में आपको पता है 2 बड़े हेजेमन थे, एक ईरानी एम्पायर और दूसरी रोमन्स की एम्पायर। इसके साथ साथ जो भी लोग एग्जिस्ट करते थे उनको बारबेरियंस कहा जाता था, जिसमें आपके डेनमार्क वाली साइड पे वो जो वाइकिंग्स थे वो लोग आ गए, और इसी तरह से आपका ये जो है अरब वर्ल्ड था, इसके लोगों को बद्दू कहा जाता था। सो दिस इज़ इंटरनेशनल ऑर्डर बिफोर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम क्या था। रिलीजन 2 तरह के हैं, एक वो हैं जिनको डिवाइन रिलीजन कहा जाता है। डिवाइन रिलीजन कौन से हैं? ऐसे रिलीजन जो क्लेम करते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर कोई नबी नाजिल हुए और उस नबी ने कोई वही दी और उस वही के नतीजे में वो रिलीजन वजूद में आया, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जोदाइज़म। ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम रिलीजन्स जिनको हम नॉन डिवाइन रिलीजन्स कहते हैं, जो कि आसमान से नाजिल नहीं हुए हैं, बल्कि वो रिलीजन विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हो गए। जैसे बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म के अंदर गौतम बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ जिनका नाम था, ही वॉज नॉट अ प्रॉफिट, ही नेवर जो है ना ये कहा कि मैं प्रॉफिट हूँ, लेकिन वो बंदा क्या था, नॉन जो डिवाइन रिलीजन है उसका बानी था। हिंदुज़म है, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, ये मैंने आपको बता दिए। इस तरह से जो एंशियंट रिलीजन था रेड इंडियंस का अमेरिका के अंदर, ये भी नॉन डिवाइन रिलीजन में आ जाता। सो ये हमारे पास रिलीजन थे, इनके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके बाद पैगंबर की ज़िंदगी आती है, सीरा। अब सीरा के लिए जो बेहतरीन बुक है, जैसे रहीकल मखतूम है, अब वो बुक वैसे भी हमें पढ़नी चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम भी हमें पता होना चाहिए। तो रहीकल मखतूम के अंदर लाइफ 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, एक लाइफ बिफोर माइग्रेशन, एक लाइफ आफ्टर माइग्रेशन। और जो लाइफ बिफोर माइग्रेशन जिसे हम मक्की ज़िंदगी कहते हैं, दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। पहला हिस्सा जो है पहले ही पैदा होने से लेके 40 साल की उम्र तक, जिसके अंदर आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, और फिर 40 साल से लेके 53 साल की उम्र तक जो आपने मक्का में गुजारे, तो उन 13 सालों का टाइम है। देन 53 साल की उम्र में आपने माइग्रेट किया, वो मदनी ज़िंदगी स्टार्ट होगी। 53 साल से 63 साल की जो उम्र है वो सीरा में आती है। इसको डिटेल्ड पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हमारे MCQs इसमें से आ रहे होते हैं। मुसलमानों के अंदर जो पहले 4 खुलाफा हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान मौला अलैहिस्सलाम, ये जो 4 खुलाफा हैं इनको खलीफा राशिद के नाम से जाना जाता है। ये जो 4 खुलाफा हैं इनको इनकी खिलाफत को, इनका रिंग जो था, इनका जो पीरियड था, उसे खिलाफत राशिदा के नाम से जाना जाता है। तो इस दौर के अंदर मुसलमान कैसे थे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट होगा। कुरान पाक एक बुक की शक्ल में मौजूद नहीं था, अकॉर्डिंग टू बहरहाल इस पर डिसएग्री किया जा सकता है, लेकिन कुरान पाक एक बुक की शक्ल में मौजूद नहीं था टिल द टाइम पीरियड ऑफ हज़रत उस्मान।
तो हज़रत उस्मान को जामे अल कुरान कहा जाता है। इसकी जो कंपाइलेशन के दौरान जो जो काम हुए ये एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। उमैय्यद, इसके बाद बनु उमैया का दौर आता है, जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो हैं जब उनकी शहादत हो जाती है उसके बाद इमाम हसन 14 माह के लिए खलीफा बनते हैं। इमाम हसन का एक एग्रीमेंट होता है अमीर माविया के साथ। ये जो एग्रीमेंट होता है, इस एग्रीमेंट के बाद ये जो उमैय्यद हैं ये पावर में आ जाते हैं और इनकी अपोजिशन में कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का हमारे पास ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। उमैय्यद के ख़िलाफ़ जो लोग खड़े हुए उनमें पहले थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। फिर जो दूसरा बंदा आता है वो है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, जिसको ज़ुबैरीज़ कहते हैं। फिर आता है मुख्तार इब्न उबैदा सकफ़ी। देन आपके पास आ जाते हैं जो आखिरी नंबर पे वो हैं अब्बासी। अब्बासीज़ आ जाते हैं। ये जो अब्बासी आ जाते हैं तो अब्बासियों को आके जो हटाता है वो मंगोल आके हटाते हैं। ये अब्बासी जो हैं इनके दौर के अंदर भी मुख्तलिफ तरह ग्रुप सामने आते रहे, जिनके अंदर एक फ़ातिमी थे। इसी तरह से एक ग्रुप था इनका जिनको आप कहते थे अब्बासीज़ के बाद फ़ातिमीज़, और उमैय्यज़ जो थे वो इनके दौर में भी एग्जिस्ट करते थे। एट द सेम टाइम इनके दौर में अब्बासियों के दौर के अंदर ही यहाँ पे दिल्ली सल्तनत बन गई और ईरान के अंदर सफ़वी एम्पायर बन गए। अब ये जो अब्बासी थे ये इराक़ से रूल कर रहे थे, फ़ातिमीज़ इनके ख़िलाफ़ इजिप्ट में आ गए, उमैय्यद इनके ख़िलाफ़ स्पेन में आ गए, दिल्ली के अंदर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया एक। उसके बाद सफ़वी एम्पायर बन गई। ये अफ़गानिस्तान से दिल्ली एम्पायर जो थी स्टार्ट में ऑपरेट होती थी, दैन सफ़वी ईरान के अंदर आ गए, तो ये अब्बासीज़ आ गए। अब्बासियों के बाद यहाँ पे आपके आ जाते हैं मंगोल्स, और मंगोल्स के पैरेलल आपके पास आ जाती है ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर चलती रहती है। ऑटोमन एम्पायर का ख़ात्मा होता है 1924 में थ्रू द ग्रैंड नेशनल असम्बली ऑफ टर्की जो है इसको अबॉलिश कर देती है। उसके बाद से ऑनवर्ड हमारे पास जो करंट सिचुएशन है इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें आई थी वो OIC आ जाती है। हमारे ECO जो है ये मुसलमान मुल्कों की तंजीम है। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो है ये GCC है इनकी, और ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन है, ECO है, GCC है, एंड दैट्स ऑल। इस्लामियात के बारे में ये चीज़ें हैं। तो इनको अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे वी विल फॉर श्योर इस काबिल हो जाएंगे कि इसमें से अच्छे मार्क्स ले सकें। लास्ट पार्ट टुडेज लेक्चर, पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान स्टडीज़ को आप प्रीडोमिनेटली 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, अफेयर्स। हिस्ट्री के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ इराज़ हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है प्री मुस्लिम हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नंबर 2 फिर मुस्लिम इन्वेडर्स, इनका हमें पता होना चाहिए। नंबर 3 दिल्ली सल्तनत। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाएगा मुग़ल रूल। नंबर 5 पे जो चीज़ आएगी वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। नंबर 6 पे ब्रिटिश राज। नंबर 7 पे पाकिस्तान मूवमेंट। नंबर 8 पे इनिशियल ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस। फिर नंबर 9 पे पहला मार्शल लॉ। नंबर 10 पे भुट्टो रिजीम। नंबर 11 पे ज़ियाउल हक। नंबर 12 पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। नंबर 13 पे
मुशर्रफ रजीम एंड वॉर ऑन टेरर। नंबर 14 पे पोस्ट मुशर्रफ, पीपी एंड एन लीग गवर्नमेंट्स और करंट गवर्नमेंट। ये हमारे पास हिस्ट्री वाले पोर्शन में आ जाएगा। अब देखें इसके अंदर प्री मुस्लिम जो हैं कोई 8-10 हज़ार साल पहले जब यहाँ पे इंसान आबाद हो गए तो वहाँ से लेके तो 712 तक हमने एक इरा रखा क्योंकि उसके गिने चुने MCQs बनते हैं। देन हमने मुस्लिम इन्वेडर्स इनको एनलिस्ट करना है और फिर उनको देखना है उन्होंने कब कब हमले किए, इनके मुकाबले में यहाँ से सन्स ऑफ द सॉइल कौन थे। देन दिल्ली सल्तनत आ गई, इन लोगों के अंदर मुख्तलिफ तरह के ख़ानदान थे। पहले नंबर पे ममलूक डायनेस्टी, दूसरे नंबर पे खिलजी, तीसरे पे तगलक, चौथे पे सैयद, पाँचवें पे लोधी डायनेस्टी ये आ जाती है। देन मुगल्स आ जाते हैं। मुगल्स दो तरह के हैं, ग्रेटर मुगल्स एंड लेटर मुगल्स। 1526 से लेके 1707 तक के जो मुगल्स हैं इनको ग्रेटर मुगल्स कहा जाता है। 1707 से 1857 तक के जो मुगल्स हैं इनको लेटर मुगल्स कहा जाता है कि ये किसी काम के नहीं थे। देन ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी दो हिस्सों में ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर है। पहला कि मुगल पीरियड के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे एक्सपेंशन की। देन जब 1757 की बैटल ऑफ प्लासी हो गई उसके बाद से लेके 1858 तक इन लोगों ने 101 सालों के अंदर कैसे पूरे इंडिया को काबू किया। देन फिर आपकी 1857 की जंग आज़ादी और उसके नतीजे में आपके यहाँ पे ब्रिटिश राज आता है और 47 तक 90 साल ब्रिटिश राज रहता है। ब्रिटिश राज के दौरान यहाँ पाकिस्तान मूवमेंट चलती है जिसके अंदर राइज ऑफ नेशनलिज्म होता है पहले, उसके बाद आपकी मुस्लिम लीग बनती है, उससे पहले आपकी कांग्रेस बनी हुई होती है और उसके बाद ये मूवमेंट चलती है। पाकिस्तान मूवमेंट 47 तक आपके एग्जैक्ट इसकी डेट हैं। देन आपके यहाँ पाकिस्तान बन गया, यहाँ पे पहले ब्यूरोक्रेट्स ने राज करना शुरू कर दिया लियाकत अली ख़ान और कायद आज़म के बाद, और 58 तक वो करते रहे। 58 से लेके 72 तक 71 तक ये मार्शल लॉ का दौर रहा। देन भुट्टो आ गया, 77 तक ये रहता है, फिर 77 से 88 तक ज़िया रहता है, 88 से लेकर 99 तक फिर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर है जिसमें 2 बार पीपी 2 बार नून लीग आती है। देन आपके पास यहाँ पे मुशर्रफ आ जाता है, वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हो जाती है। देन यहाँ पे पोस्ट वॉर ऑन टेरर एक दौर जरदारी साहब का, एक नवाज शरीफ साहब का और एक अब इमरान खान साहब का ये दौर चल रहा है। तो ये पूरी हिस्ट्री है हमारी, इसको हमें एक टाइमलाइन की शक्ल में पूरी इस पर ग्रिप होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स। ये जो हिस्ट्री है ये सिर्फ आपके पाकिस्तान अफेयर्स में 5-7 नंबरों के लिए नहीं आ रही है। ये हिस्ट्री आपने कल को जब इंटरव्यू में जाना है तो इसी में से क्वेश्चन होने हैं। सो जिसने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ होगा तो वही इस बंदे को इसको लेके आगे चल सकेगा। सेकंड पार्ट इज़ हमारा जियोग्राफी। जियोग्राफी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 थिंग्स। एक है आपकी पॉलिटिकल जियोग्राफी और दूसरी है आपकी फ़िज़िकल जियोग्राफी। पॉलिटिकल जियोग्राफी से मुराद होता है कि आपके मुल्क के अंदर कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है। सो वी आर अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये कैसे यहाँ पे वजूद में आया, 73 का आइन, 56 का आइन, 62 का आइन, फिर उसमें अमेंडमेंट्स और रिसेंट जो सबसे लैंडमार्क अमेंडमेंट है दैट इज़ 18th अमेंडमेंट, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। सो दिस वाज दैट। देन अफेयर्स आपके 2 तरह के हैं। नंबर 1 आपके डोमेस्टिक अफेयर्स है, जैसे बलूचिस्तान क्राइसिस है, जैसे आपका फाटा इशू है, फाटा मर्जर का प्रॉब्लम है, जैसे आपके यहाँ इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, इस तरह की चीज़ें, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, बजट होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। डोमेस्टिक अफेयर्स के बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं आपके फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कश्मीर इशू, इंडियन हेजेमनी इन द रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस जो कि अभी एक अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट होने जा रही है और ये जो वॉर है इसके अंदर तालिबान जो है वो बहुत सारे शहरों पे कब्ज़ा कर चुके हैं। एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, कल अब जो लाहौर में ब्लास्ट हुआ है तो उस पर आपको आइडिया हो गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की हरकतें दोबारा स्टार्ट होने के चांसेस मौजूद हैं। सो ये आपके जो फॉरेन अफेयर्स हैं ये कंप्लीट के कंप्लीट हमारे दूसरे मुल्कों के साथ ये इसका पार्ट होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिलेबस। आखिरी पार्ट इसके अंदर जो आपका है